बड़ा हमला हुआ था इजराइल पर, इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा खतरा। अब उस खतरे की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमास के आतंकवादी थे उनका जो प्लान था वो जेरूसलम और टेल अवीव प्लान, ये आज तक एक्सक्लूसिव मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 1 साल की जांच के बाद इजराइल की पुलिस ने उस पूरे प्लान का पर्दाफाश किया है। इजराइल की पुलिस का आकलन यह है कि जितने भी आतंकवादी, लगभग 3000 की संख्या में जिन आतंकवादियों ने इजराइल में प्रवेश किया था, उनकी कोशिश केवल दक्षिणी इजराइल के इलाकों को निशाना बनाना नहीं था। 3000 की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां तक उनके पास उस समय आ गई थी, जो इसलिए उन्होंने इजराइल की सेना की छीनी थी। बड़ी बड़ी वैन्स हथियारों से लदी, गोला बारूद से लदी उन वैन के साथ उनकी कोशिश ये थी कि टेल अवीव और जेरूसलम पहुंचा जाए और यहां पर हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा जाए। किस तरह से यह प्लान का पर्दाफाश हुआ, सुनिए। At 7 o'clock, earlier than 7 o'clock, even a few minutes before 7, the Israel Southern District Commander gave a call over the radio called Palash Paleshet. This is a call that all of our officers know that shut down a district. We go to man different checkpoints and we stand ready. And that's what our police officers did that day before 7 a.m. Had the Israel police not done that, the terrorists would have made their way to Tel Aviv, they would have made their way to Jerusalem, they would have swarmed the entire country. And that was the aim. That was their goal, of course, to terrorize, to murder as many as possible. तो आपने देखा उनकी मंशा थी कि वो टेल अवीव और इजराइल में आके लोगों को मौत के घाट उतारते, लेकिन इस समय तो खतरा उत्तरी इजराइल में है। और उत्तरी इजराइल में जहां इस समय मैं खड़ा हूं, हाइफा शहर में, मैं पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर हूं, लेकिन पहाड़ी के नीचे एक जमीन से, धरती से भी 3 स्तर नीचे जाकर इजराइल का यहां हाइफा में कमांड पोस्ट है। यहां पर हाइफा के जो मेयर हैं हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, उनके साथ सेना की टुकड़ियां हैं, पुलिस की टुकड़ियां हैं, शिन बेट जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो तमाम एजेंसी शहर में काम करती हैं, और हजारों सीसीटीवी कैमरों पर, बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे पर हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। कितने रॉकेट आ रहे हैं, कहां से वो रॉकेट चले, उनकी ट्रैजेक्टरी क्या है, ये सारी जानकारी उनके पास रहती है। मैंने यहां के मेयर से, महापौर योना योहाव से बात की। देखिए उस बातचीत का एक अंश। And we have also the special instruments which are giving us the flight of the rockets, and we can see it in advance what is going to happen. So how much time does that give you? How much reaction time does that actually give you? 5 minutes. You have 5 minutes reaction time. Yeah. और आपको अब हम सीधे लिए चलते हैं बेरूत, जहां से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, लगातार इजराइल की तरफ से भारी बमबारी, और इस भारी बमबारी में 22 लोगों के मारे जाने की खबर, लेकिन वो जो वाकिफ वफा जिसको मारने की कोशिश थी, कम्युनिकेशंस चीफ, क्या वो मारा गया? हिजबुल्लाह में खासतौर पर किस तरह के अब डेवलपमेंट्स की आप हमें बात बता सकते हैं? अभी तक जो जानकारी आई है वो इतनी ही है कि वाकिफ सफा संभवतः इस हमले में घायल हुआ है और वो उस जगह से निकल रहा था जब ये हमला हुआ था, यानी उनके पास इंटेलिजेंस इस तरह की थी। इतना ही नहीं, वहां पर आसपास जब ये हमला हुआ, इस मिसाइल अटैक के बाद, AIDF के अटैक के बाद, वहां 2 सीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया जो वहां वीडियो बना रहे थे। उन पर आरोप है कि ये संभवतः इजराइल को जो है इंटेलिजेंस मुहैया करा रहे थे। 22 लोगों के मरने का आंकड़ा पहुंचा, जबकि घायलों की संख्या 100 से ज्यादा है। एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गई। एक 8 मंजिला इमारत पर जहां हमला हुआ था वो लगभग आप समझिए कि मिसाइल जिस तरह का प्रिसीजन स्ट्राइक करता है कि तमाम लेयर्स को जैसे कागज या पत्ते हों उसको चीरती हुई मिसाइल नीचे गई थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपने देखा था कि जो सबसे पहले जो हिजबुल्लाह प्रमुख हैं उनको जब मारा गया था, जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह की तकनीक इस्तेमाल की गई थी। इतना ही नहीं, सबसे करीब थे, मतलब जब वो 2 हमले हुए थे हम अपने होटल से बिल्कुल वो सुन सकते थे। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो ये है गौरव, वो ये कि दक्षिण बेरूत जो इलाका है वो हमला अब आगे मध्य में, बेरूत जो कि कैपिटल है, दक्षिण बेरूत सबअर्बन अलग इलाका है, बेरूत कैपिटल अलग है। कल जो हमला हुआ है वो अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि राजधानी बेरूत के भीतर हमला हुआ है। ज्यादातर जो VIP इलाके वो उससे बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, रिहायशी इलाके में यह हमला हुआ है। मारे जितने लोग गए हैं अब तक वो सारे स्थानीय लोग हैं, उस इमारत में रहने वाले लोग थे जो इस हमले का शिकार हुए हैं। और सबसे बड़ी डरावनी बात यह है कि
कि जैसे जैसे लोग हैं अब उन इलाकों में, एक बार जहां हमला होता है वहां के ज्यादातर लोग इलाका खाली कर देते हैं, तो स्थिति तनावपूर्ण बन रही है खासकर राजधानी के लिए। और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने, अगर आज आपने देखा होगा कि आज सुबह उन्होंने बयान जारी करके 2 जगह फिर एक बार को बताया, उन्होंने कहा कि इजराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, किरियत शमोना के पास और उत्तर के इलाकों में। उसके साथ ठीक जी, और आप इस खबर पर ताजा नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा।